नवजोत रंधावा, सबसे पहले बड़ी खबर, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट अब गहराता जा रहा है। बत्रा अस्पताल की सबसे पहले बात करेंगे, चाहे वो जयपुर गोल्डन अस्पताल हो या फिर बत्रा, दोनों जगहों पर ऑक्सीजन की कमी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का सिर्फ कुछ ही स्टॉक बचा है। आईसीयू के पेशेंट्स को ही सिर्फ ऑक्सीजन दी जा रही है और वो भी कुछ समय के लिए ही स्टॉक अब बचा है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर गोल्डन अस्पताल में भी हालात तकरीबन एक जैसे हैं। वहां पर भी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि ऑक्सीजन का स्टॉक काफी कम बचा है। वहीं अमृतसर की बात करें तो एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यह हाल है सरकार के दावे पर दावे का, जहां पर लगातार बैठकें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हालात क्या हैं वो देखिए। सीधा चलेंगे, दो सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त गाजियाबाद से। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, पंकज जैन मेरे साथ दिल्ली से। पंकज, पहले आपसे, सबसे पहले 2 अस्पताल जहां पर संकट गहरा रहा है, क्या ये सिर्फ 2 हैं या फिर और भी हैं? और दूसरी बड़ी बात, ग्राउंड रियलिटी क्या है? बैठकें तो चल रही हैं, ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, पहुंचाई जा भी रही है, लेकिन तस्वीर क्या है? देखिए, फिलहाल एक हम ताज़ा अपडेट आपको देना चाहेंगे। 500 किलोग्राम ऑक्सीजन एक ट्रक के माध्यम से बत्रा हॉस्पिटल में पहुंचाई गई है। रीफिलिंग का काम वहां पर चल रहा है। जो बत्रा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि अगले 1 घंटे के लिए ये ऑक्सीजन काफ़ी रहेगी और फिलहाल वहां पर जो मरीज भर्ती हैं आईसीयू में, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऑक्सीजन दी जा रही है और कुछ भी अस्थायी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बत्रा अस्पताल अलग अलग अधिकारियों के संपर्क में भी है। पंकज, जयपुर गोल्डन अस्पताल का भी अपडेट दीजिए जरा। जयपुर गोल्डन अस्पताल में हालात ठीक नहीं है नवजोत। फिलहाल वहां पर ऑक्सीजन की लगातार डिमांड की जा रही है। वहां पर कहा गया है कि अगले 45 मिनट तक के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जब 45 मिनट की ऑक्सीजन बचती है तो प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी सभी मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है और लगातार वो संपर्क कर रहे हैं। जब हम मेडिकल डायरेक्टर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, अधिकारियों को फ़ोन लगा रहे हैं, अलग अलग प्रशासन के लोगों से बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो मेडिकल डायरेक्टर है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के, उनका कहना है कि कल शाम को उन्हें कुछ टन की सप्लाई की जानी थी जो कि नहीं हुई, जिसकी वजह से रात को उन्होंने अस्थायी इंतजाम किया, लेकिन सुबह आते आते वो ऑक्सीजन भी खत्म हो गई। तो ऐसे में फिलहाल जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जो है वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसा वहां के मेडिकल डायरेक्टर का कहना है। एक अपडेट हिमांशु मिश्रा आपसे भी लेना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात, दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन चेन में क्या कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए समय रहते ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही अस्पतालों तक? देखिए, ये समस्या हर अस्पताल की। अगर हम बात करें, कल मैक्स में वही स्थिति हुई थी। रात 1 बजे से उनका कहना है कि उनकी बातचीत चल रही थी आइनॉक्स से, लेकिन सुबह 7:43 तक जब उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो उन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना और किसी तरीके से 9:30 बजे तक वहां पर 2 मीट्रिक टन 2 अलग अलग हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सीजन पहुंची। यही स्थिति 2 दिन पहले चनन देवी हॉस्पिटल में थी, जब वहां पर उन लोगों ने, जब उनका टैंक खाली हो गया तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनको आसपास के वेंडर से भरवा करके, जिसमें पुलिस ने भी मदद की, उन सिलेंडर्स की मदद से उन्होंने काम चलाया। तो इस तरीके से काम है। ये समस्या लगातार बनी हुई है, किस तरीके हॉस्पिटल्स में टैंक खाली हो जा रहे हैं। टैंक जब पाइप प्रक्रिया जब खत्म हो जा रही है तो लोगों को फिर सिलेंडर के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है और उनकी सप्लाई के लिए हॉस्पिटल प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि एक टीम तो लगातार ऑक्सीजन पे नजर बनाए हुए है, कितनी खपत हर घंटे हो रही है और कितना उनके पास ऑक्सीजन है। तो एक टीम उसके साथ क्या कर रही है कि लगातार जो लोकल वेंडर्स हैं जहां से सिलेंडर भर के मंगवाया जा सकता है, तो जितने सिलेंडर रहते हैं वो भरवा के रखे रहते हैं और दूसरा और सिलेंडर्स की वो हमेशा जुगत की कोशिश में लगे रहते हैं और साथ ही साथ टैंक कैसे भरा जाएगा इसके लिए वो सरकारी अधिकारियों के भी संपर्क में हमेशा बने रहते हैं। और जिस तरीके से हर दिन नए मामले सामने कोरोना के आ रहे हैं तो ऑक्सीजन की खपत अभी और बढ़ने वाली है। ऐसे में हॉस्पिटल्स पहले ही अपनी रिक्वायरमेंट सरकार से लगातार लगातार बातचीत करके इसको। हिमांशु, पंकज, अभी का अपडेट जल्दी से बताइए। बत्रा अस्पताल और जयपुर गोल्डन दोनों जगह पर अभी क्या स्थिति है? पंकज, अभी का अपडेट।
फिलहाल बत्रा अस्पताल में 500 किलोग्राम ऑक्सीजन पहुंच गई है नवजोत। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में अभी भी ऑक्सीजन का इंतजार किया जा रहा है। सिलेंडर के माध्यम से मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। कल रात को वहां पर कई मरीजों की तबीयत भी खराब हो गई थी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, ऐसा आधिकारिक तौर पर वहां के मेडिकल डायरेक्टर ने आज तक को बताया है और साथ ही साथ फिलहाल ऑक्सीजन का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक और अपडेट पंकज आपसे चाहेंगे, कुल कितने कोरोना के पेशेंट्स इस वक्त बत्रा अस्पताल में और जयपुर गोल्डन में भर्ती हैं, और इसके अलावा जो नॉर्मल दूसरे मरीज है, जाहिर सी बात है कि उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो बत्रा अस्पताल है तुगलकाबाद इलाके में ये आता है। साउथ दिल्ली के ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस अस्पताल में जाना पसंद करते हैं या उन्हें सुविधा होती है अस्पताल में जाने में। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर जो मेडिकल डायरेक्टर ने जानकारी दी, 352 मरीज यहाँ पर भर्ती हैं। इनमें से 300 से ज़्यादा मरीज कोरोना मरीज हैं और कुछ मरीज जो हैं वो अन्य बीमारियों के मरीज हैं। और साथ ही साथ जो जयपुर गोल्डन अस्पताल है, यहाँ पर 215 कोरोना के मरीज भर्ती हैं। तो इन सभी लोगों को ऑक्सीजन की लगातार ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आईसीयू बेड पर जो मरीज भर्ती है, क्योंकि प्रति मिनट उन्हें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर अगले 20 मिनट 30 मिनट की ऑक्सीजन बची हुई है तो इस बीच दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल से एक दर्दनाक खबर आ रही है। पंकज लगातार हमें अपडेट जानकारी दे रहे हैं, वहां पर 20 मरीजों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, दर्दनाक खबर जयपुर गोल्डन अस्पताल। अभी अभी हम अपने सहयोगी पंकज से बात कर रहे हैं, जहां पर वो बता रहे हैं कि 215 मरीज वहां पर भर्ती हैं जो पूरी तरह से निर्भर है ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जयपुर गोल्डन अस्पताल के एमडी के हवाले से खबर मिल पा रही है कि 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ये दुखद खबर। पंकज जैन। बिल्कुल, लगातार जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के जो मेडिकल डायरेक्टर है उनसे हमारी बात हो रही थी और इस बात को पुख्ता करने के लिए हमने उन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फोन लगाया। उन्होंने 2 से 3 बातें हमें बताई। उन्होंने कहा कि रात को जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई और ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसके बाद जो गंभीर रूप से मरीज भर्ती यहाँ पर थे उन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आई और इसके अलावा उनकी मौत हो गई। यहाँ पर जो कुल आंकड़ा सामने आया है वो 20 लोगों का है। 20 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है और साथ ही साथ यहाँ पर अस्पताल प्रशासन ने ये भी कहा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन समय पर ना मिलने की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। तो इस बात को दरकिनार बिल्कुल नहीं किया है अस्पताल प्रशासन ने। और ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जब कल शाम को सप्लाई पहुंचनी थी ऑक्सीजन की तो अस्पताल को सप्लाई क्यों नहीं पहुंचाई गई, क्या ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। और आपको हम बता दें कि जो जयपुर गोल्डन अस्पताल है यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 टन से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी और ऐसी स्थिति में जब परसों सप्लाई आई थी एक दिन पहले, तब के बाद लगातार ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा था क्योंकि धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। कल तक इंतजार किया गया, रात को 12 बजे अस्थायी इंतजाम किया गया और रात को ये खबर आई है कि जो गंभीर रूप से यहाँ पर मरीज भर्ती थे कोरोना के, उनकी मौत हो गई है। नवजोत। पंकज देखिए, बहुत दुखद खबर है ये और सबसे हैरानी की बात यह है कि कल प्रधानमंत्री के साथ अरविंद केजरीवाल जब बात कर रहे थे, हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे कि बहुत सारे दूसरे राज्य हैं जहां से दिल्ली में ऑक्सीजन टैंकर्स आने लेकिन सप्लाई सुचारू नहीं है, जिसका संज्ञान लेते हुए खुद गृह मंत्री ने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जारी की थी राज्यों को कि ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, सबसे पहले अस्पतालों तक पहुंचनी चाहिए ऑक्सीजन। और इस बीच 20 मरीजों की मौत, राजधानी दिल्ली का ये हाल है। नवजोत देखिए, मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में 378 कोटा की ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। 378 टन ये दिल्ली का कोटा है, जिसे बढ़ाकर करीब 480 कर दिया गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल मीटिंग की प्रधानमंत्री के साथ, तो प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया कि कोटा बढ़ने के बावजूद भी 380 टन ही दिल्ली को ऑक्सीजन मिल पा रहा है, अभी भी 100 टन ऑक्सीजन मिलना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि ऐसे अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई समय पर होनी थी वो सप्लाई बाधित हुई और ये अब दुखद खबर सामने आ रही है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से गंभीर मरीजों की मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कोटे को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन अगर सप्लाई समय पर नहीं होगी तो इसी तरह की जानकारी जो है वो सामने आती है। अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इस्तेमाल के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन के साथ साथ सरकारें क्या कर रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नवजोत।
और ऐसे में पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अस्पताल प्रशासन खुद बार बार आके बताता है कि कितने मिनटों की ऑक्सीजन उनके पास बची है, चंद मिनट की ऑक्सीजन बची है, पहुंचाइए जल्दी, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पंकज, मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत सारे नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।